क्या तुम अब भी सिर्फ प्लेन वाटर पे रिलाई कर रहे हो ड्यूरिंग योर वर्कआउट? बट क्या हो अगर मैं तुमको बताऊं कि तुम एक गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस बूस्टर मिस कर रहे हो? तो क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जाल, जो कि एक पॉपुलर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। क्या ये एक बेटर चॉइस है फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए? और यार ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना हाइड्रेशन एक हमारी बैकबोन होती है एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए। अगर तुम्हारी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी जितना तुम अपना बेस्ट वर्कआउट के टाइम पे दे सकते हो। तो इसलिए इसको ये कहते हैं कि हाइड्रेशन हमारी बैकबोन होती है एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए, और सभी हाइड्रेशन ना इक्वल भी नहीं होती। तो यार इसलिए आज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो यार आप टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है क्यों हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट होता है वर्कआउट के टाइम पे। तो देखा यार, जब हम वर्कआउट करते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी स्वेट करती है ताकि वो अपने आप को कूल कर सके। तो ये जो हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है ना, ये सिर्फ वाटर नहीं होता, इसके अंदर सभी इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी कंटेंट होते हैं स्वेट के अंदर। अगर मैं बात करूँ इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से लूज हो जाते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट हमारी मसल फंक्शन के लिए, हमारी परफॉर्मेंस के लिए, हमारी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है जिम में वर्कआउट के टाइम पे, हमारी एंड्योरेंस में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, तभी हम अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं। लेकिन अगर जैसे तुम खाली वाटर इनटेक कर रहे हो उस टाइम पे जब तुम्हारी बॉडी से स्वेट हो रहा है और ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हारी बॉडी से लूज हो जा रहे हैं, तो तुम उन जो लूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तुम्हारी बॉडी के, उसको रिप्लेनिश नहीं कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस, तुम्हारा जो रिकवरी टाइम है वो स्लो डाउन हो जाता है। अगर तुम्हारी बॉडी से सिर्फ 2% भी इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन्स ये स्वेट के फॉर्म में जो इलेक्ट्रोलाइट्स तुम इंटेंस वर्कआउट के टाइम पे लूज़ कर रहे हो, अगर ये सिर्फ 2% भी अगर तुम्हारी बॉडी से कम हो रहे हैं ना, तो तुम्हारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, रिकवरी टाइम, वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो उस टाइम पे एनर्जाल पिक्चर में आता है। तो यार अब सेकंड पॉइंट आता है कि एनर्जाल होता क्या है। तो देखो यार, एनर्जाल एक आइसोटोनिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। आइसोटोनिक का ये मतलब होता है कि इसके अंदर जो सॉल्ट और शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली सेम है जो तुम्हारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब तुम एनर्जाल को कंज्यूम करते हो तो जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, क्योंकि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है फ्लूइड की वो एग्जैक्टली सेम है तुम्हारे बॉडी के फ्लूइड से। अब एनर्जाल की मैं बात करूँ, इसके अंदर जो सभी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है जो तुमको क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जाल के अंदर कोई भी कैफीन या फिर कोई भी आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से ये एक क्लीन हाइड्रेशन चॉइस बन जाती है। अब अगर इसको हम वाटर से कंपेयर करें, वाटर के अंदर 0 कैलोरीज होती हैं, तुमको क्लीन प्लेन हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। वाटर तुमको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हारी बॉडी से जो लॉस हो चुके हैं उसको रिप्लेनिश नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ एनर्जाल अगर तुम कंज्यूम करते हो, इसके अंदर तुमको सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हारी बॉडी से मिस हो रहे हैं या फिर तुम लॉस कर रहे हो इंटेंस वर्कआउट के टाइम पे, वो ये उसको फिर से रिफिल करने में तुम्हारी हेल्प करता है। सेकंड, इसके अंदर तुमको ये तुम्हारी एनर्जी बूस्टअप करने में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। थर्ड, ये तुम्हारी मसल रिकवरी में भी हेल्प करता है। तो यार अब थर्ड पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ एनर्जाल ओवर वाटर ड्यूरिंग इंटेंस वर्कआउट। सबसे पहला, फास्टर हाइड्रेशन। तो देखो यार, मैंने जैसे पहले भी बताया, एनर्जाल एक आइसोटोनिक फॉर्मूला होता है। तो ये इंश्योर करता है कि जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो उसका सॉल्ट और शुगर का कंसंट्रेशन है, वही सेम एनर्जाल का भी सॉल्ट शुगर का कंसंट्रेशन होता है। तो इससे ये बेनिफिट मिलता है कि ये तुम्हारी बॉडी के अंदर ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि तुम अपनी बॉडी को इफेक्टिवली हाइड्रेट रख रहे हो ड्यूरिंग योर इंटेंस वर्कआउट, जहाँ पे तुमको हाइड्रेशन की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। अब सेकंड पॉइंट आता है रिप्लेनिश लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो यार, जब तुम इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी स्वेट कर रही है, स्वेट के फॉर्म में तुम्हारे जो बॉडी के अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब भी स्वेट के फॉर्म में तुम्हारी बॉडी लॉस कर देती है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल होता है कि तुम उन लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिर से अपनी बॉडी के अंदर रिफिल कर लो ताकि तुम अच्छे से वर्कआउट कर पाओ, तुम्हारे को मसल क्रैम्प ना हो, तुम फैटिग ना हो। तो उस टाइम पे एनर्जाल एक बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। अगर तुम एनर्जाल को कंज्यूम करते हो तो तुमको इंस्टेंटली तुम्हारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स तुम लॉस कर रहे हो स्वेट के फॉर्म में, वो रिप्लेनिश हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है प्रोवाइड इंस्टेंट फास्टर एनर्जी। तो देखो यार, जैसा मैंने पहले भी बताया, इसके अंदर तुमको ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज एक क्विक एनर्जी सोर्स है जो तुमको
इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करता है अगर तुम उसको कंज्यूम करते हो। तो एनर्जाल के अंदर तुमको ग्लूकोज भी मिल जाता है। तो ये स्पेशली बेनिफिट तुमको उस टाइम पे देता है जब तुम इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे कि साइकिलिंग कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हारी एनर्जी लेवल बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहे हैं, तुम स्वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, उस टाइम पे तुमको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इस एनर्जाल के। फोर्थ पॉइंट आता है प्रिवेंट मसल क्रैम्प्स एंड हेल्प मसल फंक्शन। तो देखा है एनर्जाल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये प्रेजेंट होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि तुम अगर तुम्हारी बॉडी से ये लॉस हो गए ना तो तुमको मसल क्रैम्प होंगे, तुम्हारी मसल फंक्शन मीन्स अच्छे से नहीं होगी। तो अगर तुम एनर्जाल ले रहे हो ना तो एनर्जाल तुमको ये सभी इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि तुमको मसल वर्कआउट के टाइम पे मसल क्रैम्प्स नहीं होंगे, तुम फैटिगनेस फील नहीं करोगे, तुम्हारी जो मसल फंक्शन है वो एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली होगी। तो यार फोर्थ पॉइंट आता है कब तुमको वाटर को प्रेफरेंस देनी चाहिए ओवर इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो सिचुएशन जैसे कि अगर तुम खाली वॉकिंग कर रहे हो या फिर तुम खाली योगा कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो इस टाइम पे तुमको इलेक्ट्रोलाइट लेने की इतनी नीड नहीं है। तुम्हारे लिए प्लेन वाटर ही सफिशिएंट है। क्योंकि ना देखो इस टाइम पे तुम अगर खाली योगा कर रहे हो या फिर खाली वॉकिंग करके आ जा रहे हो या फिर स्ट्रेचिंग करके आ रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी इतनी स्वेट नहीं कर रही, तुम इतना इंटेंसली कुछ काम नहीं कर रहे हो कि तुम्हारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीट हो रहे हैं, तुम उनको लॉस कर रहे हो। तो उस टाइम पे अगर तुमको हाइड्रेशन करनी है तो तुम वाटर चूज़ कर सकते हो। उस टाइम पे तुम्हारे लिए एनर्जाल इतना बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, जैसे 1 घंटा लंबा वर्कआउट करा, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, रनिंग करी तुमने, उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी स्वेट कर रही है, हैवीली तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो और तुम्हारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं, तो उस टाइम पे एनर्जाल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये तुमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, तुम्हारी इलेक्ट्रोलाइट जो तुम लॉस कर चुके हो वो रिप्लेनिश करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है कि किन लोगों को एनर्जाल को अवॉइड करना चाहिए। तो देखो यार, अगर तुम डायबिटिक हो और तुम अपनी शुगर इनटेक को ट्रैक कम करना चाह रहे हो तो उस टाइम पे तुमको एनर्जाल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ना एनर्जाल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है जो तुम्हारी डाइटरी नीड से अलाइन नहीं होता। सेकंड, अगर तुम अपनी कैलोरीज इनटेक पे फोकस कर रहे हो, तुमको अपनी कैलोरीज इनटेक को कम रखना है, तुम कटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो इस समय, तो उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, एनर्जाल ना लेके जो टैबलेट फॉर्म की इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं वो ले सकते हो, क्योंकि ना उसके अंदर शुगर प्रेजेंट नहीं होता। अब 6 पॉइंट आता है कि अगर तुम नेचुरल ऑप्शन प्रीफर करना चाह रहे हो कि तुमको एनर्जाल नहीं लेना है, तुमको होममेड कुछ अपनी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बनानी है, तो उसके लिए भी मैं तुमको एक रेसिपी बता देता हूँ। तो तुमको करना क्या है कि तुमको 1 लीटर वाटर लेना है, उसमें पिंच ऑफ हिमालयन सॉल्ट ऐड कर लेना है, 1 टेबलस्पून तुमको हनी ऐड कर लेना है और 1 तुमको लेमन ऐड कर लेना है। तो अगर तुम इसको मिक्स करके कंज्यूम कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारी नेचुरल होममेड इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बन जा रही है, क्योंकि इसके अंदर सभी एसेंशियल सॉल्ट और शुगर नेचुरली जो प्रेजेंट होती हैं इन्वायरमेंट में, उसका एक मिक्सचर तुम अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो, जो तुमको एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो तुम्हारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करने में ये तुमको हेल्प करेगा। तो देखो यार, तुम एनर्जाल उस टाइम पे प्रीफर कर सकते हो अगर तुम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, तुम रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, उस टाइम पे तुमको एनर्जाल बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये तुमको सभी जो तुम्हारे स्वेट के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं उनको रिप्लेनिश करने में हेल्प करेगा, तुम्हारी मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, तुमको मसल क्रैम्प से बचाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ हाई इंटेंसिटी नहीं, लो मीन्स खाली योगा, वॉकिंग वगैरह ये सब कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हारे लिए एनर्जाल इतना बेनिफिशियल नहीं है। उस टाइम पे तुम सिर्फ वाटर कंज्यूम कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो देखो यार, अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना यार मत जाओ और यार अपने भाई को सपोर्ट करो यार, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और यार मुझे कमेंट करके बताओ तुमको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है और तुमको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से चाहिए। तो चलो यार, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।